चलो आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना। यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि त्रिज्याखंड किस तरह से होता है। ऐसे तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ कि त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको दोहरा देते हैं। देखो, मान लेते हैं एक कोई वृत्त, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, ओ है, और केंद्र से वृत्त की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और इस तरह से कोई और एक त्रिज्या इधर से खिंचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो दो त्रिज्या हो गए, एक त्रिज्या इधर से हो गया, दूसरा त्रिज्या इधर से हो गया। ठीक है, दोनों त्रिज्या के बीच में कुछ कोण बन गया। ठीक है, इस कोण को हम सूचित कर देते हैं थीटा से। किसे सूचित करते हैं? थीटा से। यानी और कोई क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा, तो उसमें थीटा का जगह मान कुछ मान रहेगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐसे त्रिज्याखंड सिर्फ समझा रहे हैं, इसलिए इसमें थीटा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से तक कोण का मान कितना हो गया? थीटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक कुछ इंटरफेस तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरह के इंटरफेस को हम कहते हैं त्रिज्याखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड। और इसमें दो तरह का त्रिज्याखंड है। ठीक है, कुछ बड़ा आकृति दिख रहा है यहाँ से, तो ये बड़ा आकृति है, और ये क्या है? छोटा आकृति है। ठीक है, तो बड़े वाले आकृति को कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड। और छोटे वाले आकृतियों को कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। चलो इसका नाम भी लिख देते हैं याद रखने के लिए। इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक है, इसको कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। तो इस तरह ये हो गया लघु त्रिज्याखंड, और ऊपर वाला क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्याखंड। तो इसका कोण जैसे हो गया यहाँ से थीटा हो गया, तो उसी तरह दीर्घ त्रिज्याखंड का भी कुछ मान होता होगा कोण का। तो इसका कोण यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। ठीक है, तो इसका कोण का मान हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री माइनस थीटा, यहां से लेकर के यहां तक। यहां से लेकर के यहां तक कौन इसका कितना हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड का? तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये होता है त्रिज्याखंड। तो यह प्रश्न में क्या है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसका क्षेत्रफल निकालें। नहीं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई वृत्त दे दिया, उसका बता रहा है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री, जिसका कोण कितना दिया? 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया? 30 डिग्री। ठीक है, तो मान लेते यही होगा। ये होगा एक वृत्त होगा जिसका केंद्र यहाँ है। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या मान लेते ये कितना है? यहाँ से तक 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले। इसका क्या ज्ञात करा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमको बनाना पड़ेगा त्रिज्याखंड क्या होता है। तो चलो, एक त्रिज्या इसका यहाँ खींचा हुआ है, एक त्रिज्या और इधर खींच लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। ये इसका क्या केंद्र है वो मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से ये त्रिज्याखंड और ये दूसरा त्रिज्याखंड है, दोनों त्रिज्याखंड के माध्यम से बीच में कुछ कोण बन गया। ठीक है, इसी कोण का मान दिया है 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया त्रिज्याखंड। अब कह रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्याखंड तो हमारे पास दो तरह का होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड होता है, लघु त्रिज्याखंड होता है। लेकिन इसमें कोई स्पष्ट नहीं है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है या लघु त्रिज्याखंड का। तब क्या करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, यदि किसी प्रश्न में सिर्फ कहेगा कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, यानी कि उसमें लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड किसी का चर्चा नहीं रहेगा, तो उसमें निकालेंगे सिर्फ प्रत्येक क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन, जितना भी स्थिति रहेगा, प्रत्येक स्थिति में क्या निकालेंगे? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। कब? जबकि प्रश्न में दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड किसी का चर्चा नहीं रहेगा। तो इसी तरह इसमें देखते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। इसमें भी किसी का चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो चलो देखते हैं। तो पहले लिखेंगे, इसमें दिया है क्या दिया है?
तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसलिए लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जिसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद क्या करें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि त्रिज्याखंड खंड का क्षेत्रफल बराबर वाट, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। और क्या दिया है कि जिसका कोण 30 डिग्री है, कोण कितना दिया 30 डिग्री, कोण अर्थात थीटा, थीटा का मान कितना दिया 30, इसलिए लिखेंगे थीटा बराबर कितना लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि कोण का मान कितना दिया है 30 डिग्री, इसलिए थीटा का मान कितना लिखेंगे 30 डिग्री। तो अब चलते हैं इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चलो फॉर्मूला को लिखते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है कि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर हम मान पुट करते हैं, थीटा का मान कितना 30 डिग्री दिया है, इसलिए यहाँ कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे, बटे 360 गुने पाई का मान इसमें कुछ बताया नहीं है, जब पाई का मान नहीं बताएगा तो हम पाई का मान कितना लेंगे 22/7। ठीक है, आइए जब बता देगा जितना तो उतना ही लेंगे। ऐसे पाई का मान 2 मान होता है, पाई बराबर होता है 22/7 होता है, दूसरा होता है 3.14। ठीक है, तो जब तक कहा नहीं जाएगा तो हम पाई का मान कितना लेंगे 22/7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ कहा नहीं गया पाई के बारे में, इसलिए पाई का मान कितना लेंगे 22/7, इसलिए पाई का मान कितना लेंगे 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर अर्थात त्रिज्या का मान कितना दिया है 7 दिया है, 7 दिया है, इसलिए यहाँ क्या लेंगे 7 लिख देंगे। यहाँ स्क्वायर है आर का स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इधर नीचे जगह नहीं है, इसलिए हम इसको इधर सॉल्व करेंगे साइड में। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो चलो इधर इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं 30/360 गुने क्या है 22/7, 22/7 लिख देंगे, गुने क्या है 7 का स्क्वायर है, इसलिए 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुने 7, 7 का स्क्वायर है, ये पावर 2, इसलिए इसको 2 बार गुना में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 × 3 12 36 हो रहा है, कट रहा है। इस तरह से देखते हैं यहाँ से 12 है, यहाँ क्या है 22 है, ये भी 2 से कट रहा है, इसलिए 2 से कटाएंगे इसको 6 बार में, और 2 से इसको कटाएंगे 11 बार में। ठीक है, अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे, ऊपर में बचा क्या 11 बचा, और कितना बचा है 7 बचा है, इसलिए लिखेंगे 11 गुने 7 बटे कितना लिखेंगे, तो नीचे में और कुछ नहीं बचा, बचा है सिर्फ 6 बचा है, इसलिए क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं 11 गुने 7 11 77 बटे कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और ये सेंटीमीटर में था, इसलिए लिखेंगे यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल है, इसलिए क्या लिखेंगे इसमें स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, और इसका कुछ उदाहरण अभी 2-4 दे देंगे, जिसको होमवर्क के रूप में आप लोगों को बनाना है। ठीक है, और इसमें यदि किसी तरह का आप लोगों को यदि कुछ दिक्कत होगा या समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। चलो आप देखते हैं 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है। इसमें फिर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। अभी मैंने इससे पहले एग्जाम्पल 1 में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, उसी तरह फिर इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले एक वृत्त बना लेते हैं। मान लेते हैं यही मेरा क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और इसका केंद्र ये है, और इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। जब त्रिज्याखंड का बात कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो इस तरह और एक त्रिज्या खींचना पड़ेगा हमको। ठीक है, और इसके बीच में दोनों त्रिज्या के माध्यम से
कुछ कोण बन गया, ठीक है, जिसका कोण कितना दिया है 30 डिग्री, कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, 300 नहीं है, ये 30 डिग्री है। मार्कर थोड़ा मोटा है इसलिए लग रहा है 300 की तरह, लेकिन यह क्या है 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड भी निकालें। इसमें पहले कहा दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें। पहले से सिर्फ बोल दिया कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, उसके बाद कह रहा है जिसका कोण 30 डिग्री, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री। तो मान लिया यह 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इसका क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण कितना 30 डिग्री है, ठीक है। कह रहा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड अर्थात इसमें त्रिज्याखंड हम बताए दो तरह का होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड और लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकाले। साथ में किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड अर्थात बड़े वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अर्थात यहां से लेकर यहां तक। पहले हमको निकालना है लघु त्रिज्याखंड, उसके बाद निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड। तो जिसमें पाई बराबर 3.14 लीजिए, अर्थात पाई का मान इसमें कितना लेना है 3.14, ठीक है। जब जैसे 3.14 ऐसे लिखा, इसको पढ़ेंगे 3.14, ये नहीं 3.14, 3.14 का ये मेरा क्या कहना क्या है गलत है। जब भी दशमलव रहे, दशमलव के बाद एक एक डिजिट को बोलेंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 3.1 और 4 या 3.14, ठीक है। तो चलो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहले लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 30 डिग्री, जिसका कोण कितना है 30 डिग्री, कोण कर 30 डिग्री यानी थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी पहले लघु त्रिज्याखंड निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड। क्योंकि इसमें पहले बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाले, सिर्फ बोला त्रिज्याखंड। हम अभी बताए थे कि जब सिर्फ कहेगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें तो उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसी तरह इसमें करें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें, सिर्फ बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसलिए पहले क्या निकालेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। उसके बाद कह रहा है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, उसके बाद कह रहा है कि साथ में किसका क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का, ठीक है। तो पहले लघु त्रिज्याखंड निकालेंगे, उसके बाद दीर्घ त्रिज्याखंड। तो लिखेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। लघु का लघु ये छोटा वाला होता है त्रिज्याखंड, ये छोटा वाला का मान कितना 30 डिग्री दिया है, इसलिए लिखेंगे 30 बटे कितना लिखेंगे 360 गुने ये डिग्री है गुने पाई, पाई का मान कितना उपकार है इसमें 3.14, इसलिए लिखेंगे 3.14 लिखेंगे यानी 3.14 लिखेंगे, ठीक है। अब गुना आर स्क्वायर, आर का मान कितना 4 दिया इसलिए 4 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं कि 30 डिग्री बटे 360 गुने 3.14 गुने 4 का स्क्वायर अर्थात 4 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सरल करें क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा 3 एका 3, 3 12 36, यानी कि 3 12 36 हो गया। अब इधर देखते हैं 4 एका 4, 4 तिया 12, अब कटने वाला है, देखते हैं अब कटने वाला नहीं है। तो अब जब कटने वाला नहीं तो क्या करें, इसको गुना कर देंगे, यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो गुना करने के बाद हो जाएगा इसको 14 चौके 56 दशमलव 3 चौके 12 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया मेरा लघु त्रिज्याखंड, ठीक है। अब हम निकालेंगे दीर्घ
त्रिज्या खंड। तो मेरा बोर्ड भर गया है, इसको हम क्या डिलीट करते हैं, थोड़ा सा इसको नोट किया जाए। हम मिटा करके इसको अब निकालेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो जैसे कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता था ना। लेकिन इस तरह से लघु त्रिज्याखंड का, दीर्घ त्रिज्याखंड का नहीं होगा। दीर्घ का क्यों नहीं होगा, क्योंकि लघु का तो इतना सा ही कौन था, ठीक है, और दीर्घ का यहाँ से लेके यहाँ तक कौन है। तो हमको पता है कि जैसे ये कोई बिंदु है, तो इस बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 30 डिग्री, इतना सा 30 डिग्री है, तो यहाँ तक कितना बचा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मेरा 30 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो क्या करेंगे 360 डिग्री में ये 30 डिग्री को क्या करेंगे, घटा देंगे ना। तो 360 यानी इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 30 डिग्री। ये किसका मान निकल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं 360 में, इसको हम बोले थे थीटा, तो 360 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं, इसको थीटा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ थीटा। ये किसका फार्मूला हो गया, दीर्घ त्रिज्याखंड का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस पर मान पुट करते हैं, तो लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, माइनस 360 नीचे में लिखेंगे, गुना पाई, पाई का मान कितना दिया है 3.14 नहीं 3.14, यानी 3.14 गुने आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4 है, इसलिए 4 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसको अब लिख सकते हैं 360 में कितना घटाएंगे 30 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 330 बचेगा, 330 डिग्री बटे नीचे बचेगा 360 गुने 3.14 गुने 4 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 4, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है, उसको कटा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ये 11 बार में, 3 से कटेगा ये 12 बार में, ठीक है। अब इधर भी देखते हैं कटने वाला, 3 का 4 का 4, 4 तिया 12, 3 बार में कट रहा है। अब ये कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको अब इधर थोड़ा सा कर देते हैं, जगह का प्रॉब्लम है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसके नीचे में तो कुछ एक है, इसके नीचे में कुछ एक है, ये सब ऊपर वाला हो गया, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे, बराबर लिखते हैं 11 गुने ऊपर में कितना बचा है 3.14, अब गुने कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, और नीचे में क्या बचा है यहाँ 3 बचा है, और कुछ नहीं है। इसको गुना करके लिख देते हैं, यदि इससे गुना करेंगे इसमें 11 चौके 44 हो जाएगा, 3.14 गुना कितना हो जाएगा 4 और 4, तो 14 चौके 56, 3 चौके 12, तो 12 56 इस तरह से हो जाएगा, 6 6 5 11, अब 5 2 7 और 1 8, 2 1 3 और 1, यानी कितना हो गया 13 81 6 बटे कितना हो जाएगा 3, और दशमलव कितना अंक के बाद है 2 अंक के बाद, इसलिए दशमलव 2 अंक के बाद 10 ले लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मेरा लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। तो इसी तरह से एक दो और बोले थे कि उदाहरण दे देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे होमवर्क के रूप में, तो इसको पहले नोट किया जाए, उसके बाद हम एक दो उदाहरण और इसमें दे देंगे, जिसको कि आप लोग होमवर्क के रूप में उसको घर में बनाना है, ठीक है, जिसका कौन पी डिग्री है। तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो मैंने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताया समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नहीं तो वीडियो को रोक करके इसको नोट करके इसको होमवर्क के रूप में बनाना। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। और इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 7 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको भी बनाने का प्रयास करना, ठीक है।